मोस्ट वेलकम एट माय यूट्यूब चैनल। और आपको आज मैं कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा जो आने वाले कंपटीशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी क्रम में मैं पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो इसके ऑप्शन है 16 मार्च 1950, 15 मार्च 1951, 15 मार्च 1950 और 16 मार्च 1951। तो आपको बताना है इसी ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो योजना आयोग की स्थापना, जैसा कि आप जान रहे हैं कि ऑप्शन नंबर सी सही है। इसमें 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना होती है, लेकिन बाद में इसे ख़त्म करके नीति आयोग की स्थापना हो गई है। तो वो भी मैं क्वेश्चन में आगे बताऊंगा। दूसरा क्वेश्चन है कि सर्वोदय योजना कब शुरू किया गया था। तो सर्वोदय योजना आपको जैसा कि मालूम है कि 1950 में शुरू किया गया था और उसको शुरू किया था जयप्रकाश नारायण ने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसमें भी सही होगा। तीसरा क्वेश्चन में आप लोग करवाता हूँ कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो आप लोग भी जानते हैं कि जब मोदी सरकार बनी थी 15 अगस्त 2014 को उन्होंने घोषणा किया था कि योजना आयोग को खत्म करके अब नीति आयोग की स्थापना की जाएगी। लेकिन घोषणा जब पूछेगा तो 15 अगस्त 2014 होगा, लेकिन इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 1 जनवरी 2015। एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको राइट डाउन भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। तो पहली पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला जो क्वेश्चन है वो 8वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक संचालित की गई थी। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना, जब इकोनॉमिक्स में आप पंचवर्षीय योजना पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि 8वीं पंचवर्षीय योजना थी वो 1992 से 97 तक शुरू की गई थी, क्योंकि 1990 से लेकर 92 तक योजना अवकाश था जिसमें कि एलपीजी रिफॉर्म्स चल रहे थे। इसीलिए इस ऑप्शन में देखते हैं कि कौन कौन सा ऑप्शन दिया है, यानी 1985 से 90 दिया है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी है 1992 से 97, ऑप्शन नंबर सी है 1980 से 85 और ऑप्शन नंबर डी है 1997 से 2002। यानी कि इसमें आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये जो ऑप्शन होगा 1992 से 97 8वीं पंचवर्षीय योजना के लिए सही हो जाएगा, क्योंकि 8वीं पंचवर्षीय योजना का जो समय काल था वो 1992 से 97 तक ही था। ठीक है, और 97 से लेके 2002 तक 9वीं पंचवर्षीय योजना चली थी। 8वीं पंचवर्षीय योजना का कभी कभी मुख्य उद्देश्य भी पूछ लेता है, तो उसमें यह था कि मानव संसाधन का विकास इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन मैं देखता हूँ कि भिलाई इस्पात संयंत्र किस राज्य में है। तो भिलाई इस्पात संयंत्र आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है उड़ीसा, ऑप्शन नंबर बी है झारखंड, ऑप्शन नंबर सी है छत्तीसगढ़ और ऑप्शन नंबर डी है पश्चिम बंगाल। तो आपको पता होना चाहिए कि भिलाई जो है वो छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ का में ही भिलाई स्थित है, इसीलिए भिलाई इस्पात संयंत्र भी छत्तीसगढ़ में ही होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। चौथा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, राउरकेला इस्पात संयंत्र किस देश की सहायता से स्थापित हुआ था। तो ये ऐसे क्वेश्चन बहुत फ्रिक्वेंटली पूछे जा रहे हैं आजकल के कंपटीशन में। तो राउरकेला जो है वो जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन में देखते हैं कि जर्मनी दिया है कि नहीं दिया है। तो यहाँ देखिए कि जर्मनी दिया है, ऑप्शन नंबर ए ही जर्मनी है, यानी राउरकेला संयंत्र है वो जर्मनी की सहायता से शुरू किया गया था। अगर दुर्गापुर पूछता तो ब्रिटेन हो जाता। ठीक है, इसी प्रकार से और भी जैसे बोकारो पूछता तो सोवियत संघ हो जाता, यूएसएसआर जिसको कहते हैं। यानी कि ये तीनों के तीनों जो देश हैं ये हमारे देश में जब शुरू में हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे थे तो ये अपना सहयोग दिए थे इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में। जैसे दुर्गापुर इस्पात संयंत्र हो गया वो ब्रिटेन के सहयोग से बना था। ऐसे ही अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन है। तो इसमें पूछ रहा है एफसीआई की स्थापना कब हुई थी। तो एफसीआई की स्थापना हम लोग देखते हैं ऑप्शन क्या क्या दिया है। तो इसमें ऑप्शन है 1988, 1982 कि 1966 कि 1965। तो आप याद कर लीजिए कि एफसीआई की स्थापना 1965 में हुई थी। ठीक है, 1965 में, लेकिन 1985 में इसे सीए 1965 में ही हुई थी। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। एफसीआई का फुल फॉर्म है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर था, लेकिन मैं इसमें बताना चाह रहा था, उसको आगे मैं बताऊंगा। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखता हूँ कि नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। तो नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। ऑप्शन है वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री की इनमें से कोई नहीं। तो नीति आयोग का जो पदेन अध्यक्ष होता है वो याद रखिएगा, कभी भी नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जीएसटी को किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत बनाया गया था। तो जीएसटी के संबंध में संविधान संशोधन अधिनियम पूछ रहा है। अगर विधेयक होता तो 122वां हो जाता, लेकिन इसमें अधिनियम पूछ रहा है। अधिनियम तब बनता है जब विधेयक लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से होकर पास हो जाता है। यानी कि इसमें देखते हैं ऑप्शन क्या क्या दिया है। एक ऑप्शन है 102वां संविधान संशोधन, 101वां संविधान संशोधन, 103वां संविधान संशोधन और 122वां संविधान संशोधन। यानी कि इसमें जो सही होगा 101वां संविधान संशोधन होगा। ये
जो 101वां संविधान संशोधन अधिनियम होगा, लेकिन अगर विधेयक पूछ लेता तो 122वां संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए 101वां ही सही होगा, क्योंकि इसमें अधिनियम पूछ रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जीएसटी परिषद का गठन राष्ट्रपति द्वारा किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन दिया है कि 269 ए के तहत, कि 279 ए के तहत, कि 270 ए के तहत, कि 280 के तहत। तो आपको पता होना चाहिए कि अनुच्छेद 280 तो होगा नहीं, 269 ए के तहत तो जीएसटी की उगाही की जाती है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन में जो सही होगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 279 ए यानी 279 ए जो है, 279 ए जो है वो है जीएसटी परिषद का गठन। ठीक है, इसी अनुच्छेद के तहत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पे किया गया था। तो नाबार्ड से संबंधित क्वेश्चन बड़ी फ्रिक्वेंटली आपसे पूछे जाते हैं, तो इसमें देखते हैं कौन कौन सा ऑप्शन दिया है। तो इसमें है केसी नियोगी के द्वारा, ठीक है, किसी रमन समिति के द्वारा, कि इनमें से दोनों के द्वारा, कि इनमें से कोई नहीं। तो बहुत आसान ऑप्शन है, अगर आपको पता होगा तो ये कौन से थे, शिवरमन समिति। इन्होंने 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना की सिफारिश की थी। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम चरण में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। तो ये क्वेश्चन अभी हाल फिलहाल में पेट में पूछा गया था, तो उसमें हालांकि आयोग गलत आंसर दिया है, उस पर ऑब्जेक्शन भी जाएगा। यहाँ पे आपका ये जो सही हो जाएगा 14 बैंकों का। ठीक है, प्रथम जो चरण था उसमें 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, लेकिन दूसरे चरण में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। प्रथम चरण का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, यानी 1969 में। इस समय 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है कि आरबीआई वाणिज्य बैंकों को अल्पकालिक अवधि हेतु किस ब्याज दर पर ऋण देता है। तो यानी कि आरबीआई जो कमर्शियल बैंक होते हैं उनको ऋण भी उपलब्ध कराता है, जैसा कि आप लोग जानते होंगे। तो उनको किस ब्याज दर पर ऋण देता है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो होता है वो रेपो रेट कहलाता है। क्या कहलाता है, रेपो रेट कहलाता है। तो इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, एसबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। तो एसबीआई का राष्ट्रीयकरण आपसे पूछ रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि 1951 जो 1921 था उसमें तो इंपीरियल बैंक की स्थापना हुई थी, लेकिन 1955 में, ठीक है, 1955 में एसबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो देखते हैं ऑप्शन में 1955 दिया है कि नहीं है। तो ये पहला ऑप्शन है 1921, दूसरा ऑप्शन है 1935, तीसरा ऑप्शन है 1955 और चौथा ऑप्शन है 1949, यानी कि 1955, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1955। तो इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। थैंक यू, टेक केयर।